बेटा सेट ऑफ थ्योरी में हम लोग का 1.3 तक हो चुका है, जिसे हमने उपसमुच्चय, घात समुच्चय, ये सब हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है ना। अब आज हम लोग कुछ नई थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। समुच्चय की संक्रियाएं, समुच्चय की संक्रियाएं, इसमें हमको यूनियन पढ़ना है, सम्मिलन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है। 3 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। सम्मित अंतर बाद में मिलेगा, पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, अंतर पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। इसमें और एक चीज़ और ध्यान देना, हम लोग को वेन आरेख पढ़ना है, ठीक है ना। तो वेन आरेख में देखिए, वेन आरेख में जो होता है, वेन आरेख, वेन आरेख, इसमें क्या होता है, समुच्चय के आल एलिमेंट को, अच्छा समुच्चय का जो आल एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सर्वात्रिक समुच्चय, ठीक है ना। सर्वात्रिक यूनिवर्सल सेट आपको बताया गया था, यानी किसी भी सेट का जो आल एलिमेंट का जो सेट होता है, जैसे आपसे कह दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला का सेट, तो जो A to Z तक जो सेट बनेगा टोटल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वात्रिक समुच्चय। और सर्वात्रिक समुच्चय को बेटा हम लोग किसे दिखाते हैं, एक आयत से। किसे दिखाते हैं, आयत से, यूनिवर्सल से। बात को ध्यान से सुनिए, जैसे आपसे कह दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, A to Z आएगा ना। A to Z को ये लिखा है, A to Z जो भी लिखा जाएगा, A लिखा जाएगा किसी चतुर्भुज के अंदर लिखा जाएगा, B लिखा जाएगा किसी चतुर्भुज के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर आपने एक सेट दे दिया A इक्वल टू स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, स्वरों के समुच्चय का मतलब क्या, A E I O U, राइट। तो बेटा ये जो एलिमेंट है वो क्या अंग्रेजी वर्णमाला के एलिमेंट नहीं है ना। ये भी क्या अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, एलिमेंट है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अगर एलिमेंट है तो ये भी तो एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए, आने चाहिए ना। लेकिन एक पूरा का पूरा एलिमेंट ए का सेट है, ए को भी तुमको कहीं दिखाना होगा, तो ए को हम दिखाते हैं सर्कल से, सर्कल से ए, ठीक है ना। कैसे, AEIOU, बात आई होगी समझ। देखिए ये जो एलिमेंट हैं वो ए वाले पार्टी में भी है और इस चतुर्भुज के अंदर भी, ठीक है ना। जैसे जैसे आपसे कहा जाए बी, बी ए में नहीं आया ना, लेकिन इस चतुर्भुज इसमें आया है ना, तो बाहर देखो यही होता है क्या, वेन आरेख। क्या होता है, यही वेन आरेख होता है। बात आई समझ में, ये क्या होता है, वेन आरेख होता है। फिलहाल इसको हम बाद में देख लेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुच्चय की संक्रियाएं। पहला हम लोगों को देखना बेटा यूनियन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। दो समुच्चयों का सम्मिलन, दो समुच्चयों का सम्मिलन, ठीक है ना। यूनियन, यूनियन, दो समुच्चयों का सम्मिलन। तो इसमें क्या होता है, मैं समझा रहा हूं, पहले डिफिनेशन हम लोग लिख दें, ठीक है ना। दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय, यदि दो समुच्चय ए और बी है, ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी, ठीक है ना, तो दो समुच्चयों के सम्मिलन में, दो समुच्चय के सम्मिलन में, सम्मिलन में
उन अयों को लिखते हैं, उन अयों को लिखते हैं जो समुच्चय ए में या समुच्चय बी में, समुच्चय बी में या दोनों में हो, या दोनों में हो, इसे यू या कप बोलते हैं, कप से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप लोग क्या करोगे, सेटअप थ्योरी कुछ पढ़ा दी गई है तो एक बार आप लोग नोट्स जो बनाए हो, जो लोग बनाए हैं वो एक बार ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो उससे लगेगा कि हाँ आप लोग नोट्स बना रहे हो, नहीं तो बाद में फिर से लिखाना पड़ेगा। जबकि मैं ऑल डिफिनीशन व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो नोट्स तो आप लोगों को बनाना ही चाहिए। चलिए फिर अब हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल ये है जैसे ए बराबर दे दिया 1 2 3 4 और बी बराबर दे दिया, चलिए 3 4 6 8 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है ना। अब हमसे ये कहा गया कि ए यूनियन बी निकाल के बताइए, ए यूनियन बी निकाल के बताइए। तो बेटा ए यूनियन बी में हमने लिखाया, हमने ये लिखाया जो समुच्चय उन अयों को लिखते हैं जो समुच्चय ए में, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में या समुच्चय बी में या दोनों में आया। तो समुच्चय ए में कौन कौन से आए हैं, 1 2 3 4 आए हैं, ठीक। समुच्चय बी में कौन कौन से आए हैं, 3 4 8 9 आए हैं। तो हम दोबारा 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि हमने कहा दो एलिमेंट सेम प्रकार का नहीं होना चाहिए, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 4 को भी नहीं लिख सकते, लिख चुके 6 7 6 8 9, राइट। ये हो गया ए यूनियन, ए यूनियन आ गया समझ में। अच्छा अगर इसका कोई पूछे बेन आरेख कैसे बनेगा, तो बेटा बेन आरेख में हम क्या करते हैं ना, बेन आरेख में हम लोग क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, लड़के तो बेटा अगर इसको हम बेन आरेख बनाना चाहें, बेन आरेख देखिए कैसे बनेगा। पहली बात आपको यू बना लेना है, राइट। कितने सेट हैं, 2 सेट हैं और दोनों क्या है, ए और बी है। तो सबसे पहले ए और बी में आप लोगों को ये देखना है क्या ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है, हाँ 3 और 4 कॉमन है। तो आप सर्कल ऐसे बनाओगे, राइट, आप सर्कल ऐसे बनाओगे। अच्छा अयों को दिखाएंगे कैसे, पहले आप कॉमन वाले को देखिए, कॉमन क्या क्या है, 3 और 4 है, तो 3 और 4 कॉमन वाले पार्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए ये 3 और 4 ए में लिखा गया कि नहीं लिखा गया, हाँ है, बी में है, दोनों में 3 और 4 विद्यमान है। अब 3 और 4 को छोड़ के बचा 1 और 2 हम इधर लिख देंगे और इसमें क्या बचा 6 6 8 9, ये हो गया बेन आरेख, ठीक है ना। तो बेन आरेख को फिर दिखाओगे कैसे, कलर कैसे करोगे, ऐसे। इसका भी एलिमेंट आया तो इसको आप कलर करोगे, इसका भी एलिमेंट आया तो इसको भी आप लोग क्या करोगे, कलर करोगे, राइट। तो आप लोग इसको बढ़िया से लिखिए, तब हम डिलीट करके फिर दूसरा बताते हैं मिटा के। दो समुच्चय के
आयों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, इंपॉर्टेंट है बेटा, दो समुच्चयों के सम्मिलन में यानी कि यूनियन में आयों की अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। तो बेटा जो अधिकतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, ठीक है ना, वो होती है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अरे तभी उठा के फेंक देंगे ना, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ब्रेक हो गई। अधिकतम संख्या कितनी आएगी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी। अच्छा अगर न्यूनतम संख्या की बात करेगा, न्यूनतम, न्यूनतम संख्या, ठीक है ना, तो बेटा न्यूनतम संख्या क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ, नहीं ग्रेटर कार्डिनल नंबर, ग्रेटर कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। नहीं आया समझ में, देखिए ध्यान से, जैसे आपसे कह दिया, एग्जांपल देखिए ध्यान से, जैसे आपसे कह दिया समुच्चय ए, कार्डिनल नंबर ऑफ समुच्चय बराबर 5, कार्डिनल नंबर ऑफ समुच्चय बी बराबर 7। यार ए में समुच्चयों की संख्या, आयों की संख्या 5 हो और बी में आयों की संख्या 7 हो, तो ए यूनियन बी में आयों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ए यूनियन बी में आयों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तब आप दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 7 5 12 आएगा। अगर आपसे पूछा न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो ग्रेटर कार्डिनल नंबर, ग्रेटर यही तो है, इसमें 7 तो है, इसमें 5 है, तो ज्यादा यही वाला तो है, तो कितना आंसर लिखोगे, 7 लिखोगे, ठीक है ना। तो इतना नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं दो समुच्चयों का अंतर। दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, यदि दो, अच्छा और ध्यान से सुनिए, थोड़ा इसको भी हटा के, थोड़ा सा यूनियन में छूट गया है, तो यूनियन में अगर आपसे कह दिया जाए ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकालिए, तब भी बेटा सेम चीज लागू होगा। जैसे ए बराबर दे दिया 1 2 3 5, बी बराबर दे दिया, चलो 3 4 5 6 10, सी बराबर दे दिया 5 7 9 10, डी बराबर दे दिया 7 8 9, और हमसे कहा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी ज्ञात की। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहला एलिमेंट लिख डालो, 1 2 3, राइट, और क्या बेटा 5 आ गया ना। 5 के बाद अब बी वाले पे पहुंच जाओ, बी वाले में क्या है 3 तो वाले आप लिख चुके हो, 4 नहीं लिखा गया, लिख दो, 5 तो लिख चुके, 6 और 10,
ठीक है ना। अब सी वाले को 5 हो चुका, 7 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 हो चुका, 7 और 9। अच्छा इसमें 7 हो चुका, 9 हो चुका, 8 बचा है, ठीक है ना। अब इसको ए भी सही है, चाहो तो इसको आप क्रमवाइज कर लो, 1 2 3 4 को पहले लिख दो, 5 6 7 8 9 10, राइट, ठीक है ना। तो ये आप चाहे कितने का पूछा रहेगा, आप लोग यूनियन क्या कर ले जाओगे, निकाल ले जाओगे, ठीक है ना। इंटरसेक्शन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो आप लोग की पढ़ने में थोड़ा समस्या होगी, इसलिए अब इंटरसेक्शन और अंतर पे हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे।